पवित्र रमजान माह के अवसर पर वाराणसी बुनकर उद्योग मंडल की ओर से भव्य रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बनारस की साझा संस्कृति और गंगा जमुनी तहजीब की सुंदर झलक देखने को मिली, जब विभिन्न धर्मों और वर्गों के लोगों ने एक साथ बैठकर इफ्तार किया और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। कार्यक्रम में शहर के अनेक गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मुख्य रूप से सलमान बशर, प्रोफेसर संजय, प्रोफेसर अनिल चौधरी, किशन दीक्षित सहित विभिन्न क्षेत्रों के पार्षद, बुनकर बिरादरान के लोग, विभिन्न तंजीमों के सरदार साहबान, बुनकर संस्थानों के प्रतिनिधि, बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि वाराणसी सदियों से अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है और ऐसे आयोजन समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ाने का काम करते हैं। बुनकर उद्योग मंडल के पदाधिकारी व सदस्यों के सहयोग से ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर संस्था के ओर से हाजी इश्तियाक, मुख्तार अहमद, शकील पंजाबी, जकी मुख्तार और कई सारे लोग मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को रमजान की मुबारकबाद दी और समाज में प्रेम, भाईचारे और आपसी सद्भाव बनाए रखने का संकल्प लिया। बैर आदिल बुनकर उद्योग मंडल और महासचिव है और 2016 से हम लोग की संस्था बनारस में काम कर रही है। हम लोग हर साल रोज़ा इफ्तार का आयोजन करते हैं। इस बारी भी सर्वधर्म रोज़ा इफ्तार का आयोजन आज सिटी गार्डन अंधरापुर नदेसर में कराया जा रहा है और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके लिए बनारस से जो लोग आए हैं उन सब लोगों को, सभी धर्मों को, राजनीतिक लोगों को, सरदार साहबान को, संस्थाओं को, सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कीमती समय बुनकर उद्योग मंडल के रोज़ा इफ्तार में दिया। ये 2016 से हम लोग का आयोजन निरंतर चला आ रहा है और हम लोग कोशिश करते हैं कि बनारस की गंगा जमुनी तहजीब बरकरार रहे। यहाँ का जो कल्चर है, जो एक प्राचीन शहर में हम लोग रहते हैं, बनारस, हम लोग प्राचीन शहर बनारस में रहते हैं और उसी बनारस की सरजमीन पर जो गंगा जमुनी तहजीब है, एक शेर से हम कहेंगे, इसी मिट्टी, इसी एक मिनट, हम पैगाम मोहब्बत लाए हैं, इसे सीने से लगा लो, नफरत को पैरों तले रौंद दो, भाईचारा को गले लगा लो। हम बुनकर हैं तो ताने बाने की बात करते हैं। ताने बाने में मिलाओ ऐसा रंग, ताने बाने में मिलाओ ऐसा रंग कि मोहब्बत की मिसाल बन जाए। कहते हैं अमन सुकून चाहते हैं, इसके लिए हम लोग हमेशा कार्यक्रम भी करते रहते हैं कि भाईचारा, मोहब्बत जिस तरीके से बनारस का बना है वो बना रहे। इसी के लिए हम लोग कई कार्यक्रम अपना करते रहते हैं और इसको हम लोग छोड़ते नहीं हैं, निरंतर हम लोग कर रहे हैं। उन लोगों के साथ भी हम लोग जुड़े हैं, जो व्यापारी हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, सारे लोगों हम लोगों के साथ, हम लोग उनके साथ जुड़कर यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को हम लोग बरकरार रखने की कोशिश करते हैं और किसी तरह की कोई नफरत को हम लोग पसंद नहीं करते। मोहब्बत, एकता की मिसाल, सद्भाव। हम लोग दूसरे धर्मों के लोगों के कार्यक्रम में जाते हैं और दूसरे धर्म बुनकर के रूप में बरकरार रखते हैं। रोज़ा इफ्तार एक धार्मिक कार्यक्रम है और ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है। उपवास, परहेज और तपस्या का जो जगह है, यहूदी धर्म में भी है, ईसाई धर्म में भी है और इस्लाम में भी है। हिंदू धर्म में हर त्यौहार पर है। नौरोजी, जिसको नवरात्र कहते हैं, वो हिंदू धर्म में हर त्यौहार पे होता है और स्त्रियों के तरफ से वो तो हर सप्ताह में हर तरह के चीज़ों के लिए होता है। कारण इसका बेसिक मुख्य बात यह है कि अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। हिंदू धर्म में
पति के लंबी आयु के लिए, अपने बेटे की उम्र के लिए और बहुत से बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए उपवास रखा जाता है, तपस्या की जाती है। इस्लाम में अपने मन, अपनी जो चीज़ें हैं जिसको हम अपने जीवन से निकालना चाहते हैं, बुराइयां, उनको दूर करने के लिए ये तपस्या का काल डाला गया, जिससे कि यदि हम कोई तपस्या करें तो उससे दूसरे का भलाई हो। परोपकार जो है जैन धर्म का बहुत बड़ा साहित्य है। परोपकार परमो धर्म। इस तरह की जो बातें हैं हमारे भारतीय संस्कृति में, खास करके बनारस की पृष्ठभूमि में, सभी धर्मों के धर्मगुरु इस बात को मानते हैं और वो इन्हें चाहते हैं कि हम उसको एक साझा संस्कृति के रूप में स्वीकार करें, और खास करके काशी में कार्य करते हैं फादर आनंद का। और बहुत ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर प्रशिक्षण के रूप में लोगों को बताया जाता है के प्रोग्राम होते हैं जो कि पूरे भारत की छवि को बताते हैं। लोगों से मिलने का है, उनके साथ बैठने का है। ये खास करके मुस्लिम भाइयों के साथ बहुत से लोगों का जुड़ना बहुत अच्छी बात है और शांति के लिए और सद्भाव के लिए बहुत ज़रूरी है। रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम में आकर बहुत खुशी हुई। हम लोग के दिल में एक तरह से अफसोस है कि मध्य एशिया में जो जंग की हालात है और बहुत सारे लोग मर रहे हैं, हम यहीं बैठकर उस जंग को नहीं रोक सकते हैं। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हम कहेंगे शैतानी ताकतें, जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों को अपने कब्जे में कर लेना चाहते हैं। और लेकिन हम इसका विरोध कर सकते हैं, हम इसको रोक सकते हैं इस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा, प्यार मोहब्बत को अपने बीच में फैलाते हुए। काशी में मोहब्बत रहें, सौहार्द रहें, शांति रहे, अमन रहे, तो हम मानते हैं ये खबर, ये संदेश, ये पैगाम पूरी दुनिया में ये पैगाम फैलेगा। तो हमें दोस्ती को निभाना है और बहुत सारे लोगों से बात करते हुए, मिलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरह के जो भी अवसर हैं उसका भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए, दोस्ती को निभाते रहना चाहिए, हर तरह की अदावत और नफ़रत और दुश्मनी को ख़त्म करें मोहब्बत के माध्यम से। प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी व्यापार सभा। आज बनारस शहर में बहुत ही नामी संस्था बुनकर उद्योग मंडल के तत्वाधान में इस संस्था के संयोजक के रूप में जुबैर आदिल साहब, जाकी मुख्तार भाई आदि साथियों द्वारा हर साल रोज़ा अफ्तार का कार्यक्रम किया जाता है। आज हम लोग उसी कार्यक्रम में शिरकत किए। जो माह रमज़ान है, ये पूरा महीना इबादत का महीना है और ये इबादत केवल एक धर्म विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए नहीं होती। जहाँ तक मुझे मालूम है कि बनारस की खूबसूरती जो है, गंगा जमनी तहजीब है, आज उसी खूबसूरती को यहाँ उतारते हुए इस प्रकार से यहाँ पे हमारे रोजेदारों ने, यहाँ पे आयोजकों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों को यहाँ बुलाया, निमंत्रित किया, एक अच्छा संदेश दिया। आज हम लोग इस रोज़ा अफ्तार के माध्यम से ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि जहाँ जहाँ जंग के हालात हैं वहाँ शांति हो, समाज में संप्रभुता हो, देश में अच्छे हालात हो, सबका रोजी रोजगार चले, सबका परिवार अच्छा चले, इसका हम लोग प्रार्थना करते हैं।